गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस इवेंट्स, और अब आज का टॉपिक है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत जो है गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। डिप्लॉयड जो पेरेंट सेल है यानी मदर सेल, वो डिवाइड होके हैप्लॉयड गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो गैमेट ट्रांसफ़र, यानी ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन से पहले का ये प्रोसेस है। तो बच्चों, गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? आफ्टर देयर फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स must be physically brought together to facilitate fusion और fertilization। फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट जो है ये फिजिकली लाया जाता है टुगेदर, एक साथ जो है फ्यूज़न के लिए, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट, कैसे मीट करता है इसके बारे में भी जानेंगे। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। बहुत अच्छी लाइन। अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है, मतलब मोशन में है, मूवेबल, वो मूव करता है। एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, और फीमेल गैमेट जो है स्थिर होता है, रुका हुआ होता है। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। अब जैसे इसका एक्सेप्शन है, इसमें कुछ ऐसे फ्यू फंगी होते हैं और फिर एल्गी है जिसमें दोनों टाइप के गैमेट्स, मेल और फीमेल, दोनों मोटाइल होते हैं, यानी दोनों मूव करता है। देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो मीडियम, मतलब इसके लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए जिसके थ्रू मेल गैमेट जो है मूव करे। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बहुत ऐसे सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। वाटर इज़ द मीडियम, उसमें वाटर जो है एक माध्यम होता है थ्रू व्हिच द गैमेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, जहाँ जिसके थ्रू गैमेट का जो है ट्रांसफ़र होता है उसके डेस्टिनेशन तक। A large number of the male gametes, however, fail to reach the female gametes। बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर मेल गैमेट्स के बहुत अधिक नंबर प्रोड्यूसिंग होता है, फिर भी फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स, लेकिन वो फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाता। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स during transport, the number of male gametes produced is several thousands times the number of female gametes produced। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो अधिकतर मेल गैमेट्स जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है और उसमें फीमेल गैमेट तक वो नहीं पहुँच पाता है। तो ये जो लॉस होता है, ये लॉस क्यों होता है? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। मेल गैमेट जो है एक तरह से डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमारा नेचर जो है
उसने ऐसा बना रखा है जो फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में सेवरल थाउजेंड टाइम्स, मतलब करीब हज़ारों गुना जो है अधिक नंबर में मेल गैमेट का प्रोड्यूसिंग होता है। अब आइए बच्चों, इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स। और सीड प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स है आर द कैरियर्स, ये कैरियर होता है किसका? मेल गैमेट्स का। एंड ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल के अंदर एग होते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग होता है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथस। पोलन ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, कहाँ होता है? एंथर में, है ना। एंथस में प्रोड्यूसिंग होता है। देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, और इसका फिर ट्रांसफ़र हो जाता है स्टिग्मा पे बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ट्रांसफ़र होता है। फिगर 1.7b 1.7b में फिगर जो है दिखा रखा है, ये देखिए यहाँ पे बी नंबर देखिए, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये पिक्चर में डायग्राम में आप देखें, जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा की तरफ जो है जा रहा है। और नंबर ए जो है, ये फिगर है आपका होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गा। होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गा, ये एल्गा के अंदर जो है दिखा रखा है, जो कैसे गैमेट का फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स एल्गी के अंदर, फिर जाइगोट बन जाता है और फिर न्यू इंडिविजुअल्स बनता है। तो आइए अब कुछ लाइंस को देखें। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, और बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। एज फॉर एग्जांपल पीस, मटर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली easy to anthers and stigma are located close to each other। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है वो स्टिग्मा तक पहुंचता है, ट्रांसफ़र होकर। इज़ रिलेटिवली ईजी एज एंथस एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। और यह इजी इसलिए हो जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्योंकि स्टिग्मा और एंथर जो है बहुत ही पास में होते हैं, नज़दीक में होते हैं। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे आर शेड, और पोलन ग्रेन्स जो है सून आफ्टर दे आर शेड, बहुत जल्दी वे शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने से पहले पोलन ग्रेन्स जो है बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, शेड हो जाता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ऐसे प्लांट्स में, इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, जिसमें डायोसियस प्लांट आएगा, यानी अलग अलग, मेल अलग होगा और फीमेल दूसरे प्लांट में होगा। अ स्पेशलाइज्ड इवेंट्स कॉल्ड पॉलिनेशन, और इसको जो है जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है तो ये एक स्पेशलाइज्ड इवेंट्स कहलाता है। पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। और पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है
स्टिग्मा तक जो है पहुंच पाता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे। एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमिट्स, और पोलन ट्यूब क्या करेगा, कैरी करेगा मेल गैमिट्स को रिच द ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए, है ना, ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए। एंड डिस्चार्ज मेल गैमिट्स नियर द एग, और उसको एग तक ले जाकर छोड़ देगा। इन डायोसियस एनिमल्स, और डायोसियस एनिमल्स में यानी अलग अलग, मेल अलग है और फीमेल अलग होगा। तो इन डायोसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट्स बनता है। द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र, और गैमेट ट्रांसफ़र के लिए इसमें स्पेशल एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स, और जो सफल जैसे ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफरिंग के बाद अगर ये सक्सेस हो जाए तो ये गैमेट्स जो है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इज़ एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। और ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक क्रिटिकल इवेंट है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब देखिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन पे जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।